निकल जाते हैं। तो पीछे जो मिट्टी की प्लेटें बनी है ना, उसमें कलश स्थापना होगा मंडप में। दूसरे दिन जो हल्दी का ब्लॉग में डालूंगी उसमें दिखाऊंगी मैं आपको। तो इस तरह से फिर वड़ियाँ बन गई, चूल्हे बन गए। उसमें लड़की पूजन करती है, जो चावल का आटा होता है उसका आइपन डालते हैं बोलते हैं, और उसमें दूब लगाती है, सिंदूर लगाती है, ऐसे करके फिर पूजा करते हैं। फिर मॉर्निंग में वो वड़ी का कार्यक्रम ख़त्म होने के बाद फिर यहाँ पे चुल्हारिन जो बोलते हैं गांव में, जो चूड़ी पहनाने वाली होती हैं, वो चूड़ियाँ लेके आती हैं। उनको पहले ही बताया जाता है हमें कितनी क्या कैसी चूड़ियाँ चाहिए, तो वो सब ऑर्डर भाभी ने दिया था सारा। तो घर की लेडीज़ जिनको भी मतलब मन होता है पहनने का, वो चूड़ियाँ पहनती हैं, या फिर भाभी लेके सबके लिए रख देती हैं चूड़ियाँ। मतलब सबको चूड़ियाँ यहाँ से मिलती है। इस दिन का रस्म होता है हमारे यहाँ। और फिर यहाँ पे तैयारी चल रही है, स्टेज जो बन रहा है मेहंदी के लिए, उसका डेकोरेशन का काम शुरू है। ये अपना डेकोरेशन करने में लगे हैं डेकोरेशन वाले। तो और फिर से यहाँ पे मंडप बनने के थोड़ी देर पहले फिर से सिहरी दिया जाता है। अभी उपटन नहीं होगा, सिर्फ सिहरी देंगे और पटफर होगा बस, क्योंकि फिर मड़वा बन जाता है ना, तो फिर नहीं करते, फिर हल्दी के दिन करते हैं। तो ये हो रहा है बंसरोपण की पूजा, जो कि हमारे यहाँ जो पूजा घर है उसके आगे होता है दरवाजे पे, जो कि बंसरोपण की पूजा होने के बाद, इसको कल्याणी भी बोलते हैं, ये होने के बाद ही मंडप बन सकता है। शादी का जो मड़वा है वो पहले पूजा होगी एंड देन फिर मंडप बनेगा। तो कल्याणी होने के बाद यहाँ पे मंडप बनाना शुरू हो चुका है, जो कि हमारे यहाँ ओनली जेंट्स लोग बनाते हैं। लेडीज़ बैठ के गीत गाती हैं और देखती हैं मंडप बनते हुए। तो हमारे यहाँ ना मतलब यहाँ पे लड़की की शादी में 9 बाँस का मंडप बनाया जाता है और 2 छप्पर रहते हैं, जो कि मेरे मायके में अलग रहता है, 6 बाँस और 2 छप्पर रहते हैं। और लड़के की शादी में 4 बाँस और 1 ही छप्पर रहता है। कुछ इस तरह से मंडप बना है। तो इसमें ना मतलब ऐसा नियम कुछ रहता है जो कि जेंट्स ही बनाते हैं।
फिर उनका पीठ पूजन होता है, फिर उनको ऐसे मतलब वो लगाते हैं, आइपन लगाते हैं सिंदूर वगैरह से, उनका पीठ पूजते हैं और फिर ये चीज़ें बनती है। तो यहाँ पे जितने भी जेंट्स आसपास के होते हैं वो सब आपको दिखेंगे यहाँ पे मंडप और छप्पर बांधते हुए। अन्नी आओ इधर। तो मैं और अनीना पास के रूम में से मस्ती कर रहे थे और मैं थोड़े बहुत रील्स बना रही थी, क्योंकि ये मंडप बांधने में कुछ आई थिंक 1.5-2 घंटे लग जाते हैं, तो बहुत लंबा टाइम रहता है। तो मैं थोड़ा फुटेज शूट कर रही थी जो मेन था। और इस तरह से लास्ट में मंडप बनने के बाद ये छप्पर को ऊपर चढ़ाते हैं, पता नहीं कुछ तो भी टेक्निक लगाते हैं, सारे बांस के बीच से ऊपर लेके जाते हैं एंड देन फिर अच्छे से बांधते हैं, क्योंकि ये ना 1.25 महीने तक रहता है, उसके बाद निकलता है घर से। 1.25 महीने तक आंगन में रहता है, बेदी बनाई जाती है और बेदी की पूजा होती है, वो भी मैं बताऊँगी कि क्या होती है। मेहंदी है नचने वाली, हाथों में गहरी लाली।
घर में लइकन के पहिला पसंद अब जानी ला जानी बड़ाई करी घर में लइकन के पहिला पसंद जानी ला जानी बड़ाई करी ना भूख कंटा रो जाई मान राउर डोर और देखो ते प्यार होके जा Felipe